हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का अध्ययन करेंगे। यह अधिनियम LLB थर्ड ईयर और विभिन्न जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुधारवादी दंड व्यवस्था में अपराधियों को कारावास की सज़ा देने के बजाय उसे उपचारात्मक सिद्धांत पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अर्थात दंड के सिद्धांतों में एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी सुधारात्मक सिद्धांत का भी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ये निर्विवाद रूप से साबित हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति जन्मतः अपराधी नहीं होता है, अपितु ऐसा व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपराधी बन जाता है। और वर्तमान में लगभग सभी देशों ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे व्यक्ति को दंड देने के बजाय परिवीक्षा का लाभ देकर के परिवीक्षा अधिकारी के निगरानी और निर्देशन में रखा जाना ही उचित कदम होगा। चूँकि किसी भी अपराधी को कारावास में दंड देने के सिद्धांत के कारण ऐसे व्यक्ति को कारावास की सज़ा भुगतने के पश्चात समाज में पुनर्स्थापित करने में असमर्थ रहता है। इसके अलावा उसे कारावास में सज़ा भुगतने के लिए निर्देशित किया जाता है, तो वह अपनी आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करने के बजाय अन्य घोर अपराधियों की संगति में आने के कारण आदतन अपराधी बनने की संभावना भी बनी रहती है तथा परिवार से अलगाववाद, रोजगार और धन अर्जन की हानि, सामाजिक लांछन आदि हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो वर्तमान में लगभग सभी देशों ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे अपराधी को कारावास में न भोग करके उसे परिवीक्षा अधिकारी के निर्देशन और निगरानी में परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जाए, ताकि वह समाज की मुख्य धारा में पुनर्वासित हो सके और अपना परिवार को संचालित कर सके। परिवीक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसा अपराधी जो प्रथम बार अपराध किया है तो उसे कारावास का दंड देने के बजाय चेतावनी देकर के शर्तें अधिरोपित करके परिवीक्षा अधिकारी के निर्देशन में परिवीक्षा का लाभ देकर के छोड़ा जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेशन, परिवीक्षा शब्द की परिभाषा। स्टूडेंट्स, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में परिवीक्षा शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। परिवीक्षा अर्थात प्रोबेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द प्रोबेर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परीक्षा लेना, टू टेस्ट। इसके अंतर्गत अपराधी के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसे दंड देने के बजाय सुधार के लिए समाज में ही उचित मार्गदर्शन और देखरेख के लिए रखा जाता है, ताकि वे एक सामान्य नागरिक की भांति सदाचारी जीवन व्यतीत कर सके। यदि ऐसा व्यक्ति जिसे परिवीक्षा पर छोड़ा गया है परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे उस अपराध के लिए जिसके लिए परिवीक्षा पर छोड़ा गया है पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे कारावास में भेजा जा सकता है। परिवीक्षा शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, अतः हम विभिन्न विधि शास्त्रियों और दंड शास्त्रियों की दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सदरलैंड के अनुसार परिवीक्षा सिद्ध दोष अपराधी के दंड के निलंबन की वह परिस्थिति है जिसमें उसे सदाचरण की शर्तों पर स्वतंत्रता दी जाती है
तथा जिसमें राज्य अपनी पर्यवेक्षण व्यवस्था के द्वारा उसे सदाचारी बनाए रखने के लिए पर्याप्त सहायता करता है। अर्थात सदरलैंड की परिभाषा का विश्लेषण करें तो उसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व परिलक्षित होते हैं। सबसे पहला आवश्यक तत्व है परिवीक्षा सिद्ध दोष अपराधी के दंड के निलंबन की वह परिस्थिति है। अर्थात ऐसा कोई अपराधी जैसे किसी अपराध में सिद्ध दोष किया गया है, उसके दंड का निलंबन है तथा उसे अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त पर स्वतंत्रता दी जाती है और ऐसे अपराधी पर राज्य पर्यवेक्षण करता है ताकि वो सदाचारी बन सके। अर्थात ऐसे परिवीक्षाधीन अपराधी पर राज्य का उचित नियंत्रण और निगरानी रखी जाती है तथा उसे उचित मार्गदर्शन भी किया जाता है ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। साथ ही साथ समाज में विधि का अनुसरण करते हुए सामान्य नागरिक के भांति पुनर्वासित करने में भी उसे सहायता प्रदान की जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा डॉक्टर वॉल्टर रेकलेस। डॉक्टर वॉल्टर रेकलेस ने परिवीक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए अपराधी के दंड के निलंबन को परिवीक्षा कहते हैं ताकि वे समाज में रहकर अपना सुधार और पुनर्वास संभव हो सके। इस परिभाषा के अनुसार परिवीक्षा न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष अपराधी को दंड के निलंबन की शर्त को परिवीक्षा कहते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दोषी पाया गया है उसके दंड को निलंबित किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि वे समाज में रह करके अपना सुधार कर सके और समाज में पुनर्वासित हो सके। तो ऐसा व्यक्ति जो सिद्ध दोष है उसे न्यायालय के द्वारा उस दंड को निलंबित किया जाता है ताकि वो समाज में रह करके अपना पुनर्वास और सुधार कर सके। उसी प्रकार इलियट ने परिवीक्षा की परिभाषा दी है। इलियट के अनुसार परिवीक्षा सिद्ध दोष अपराधी को न्यायालय द्वारा दी गई दंड संबंधी ऐसी छूट है जो उसे सदाचरण की शर्त पर प्रदान की जाती है। एक सामान्य परिभाषा दी है कि परिवीक्षा दोषी पाए गए अपराधी को न्यायालय द्वारा दंड संबंधी ऐसी छूट है। अर्थात न्यायालय सिद्ध दोष अपराधी को दंड से छूट प्रदान करता है और ऐसी छूट इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि वो सदाचारी बना रहेगा। अर्थात अपराधी को दंड के लिए ऐसी न्यायालय द्वारा छूट प्रदान की जाती है ताकि वो सदाचारी बना रहे। उसी प्रकार डोनाल्ड टेफ्ट ने भी परिवीक्षा को परिभाषित किया है। डोनाल्ड टेफ्ट के अनुसार किसी आपराधिक विचारणा में दोषी अपराधी के विरुद्ध न्यायालय के अंतिम निर्णय या दंडादेश के निलंबन को परिवीक्षा कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को जिसने न्यायालय ने अंतिम निर्णय या दंडादेश दिया है उस अंतिम निर्णय और दंडादेश को निलंबन को परिवीक्षा कहते हैं ताकि अपराधी अपना आचरण सुधारने का अवसर मिल सके। अर्थात अपराधी को अपना आचरण सुधारने का अवसर मिल सके और वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। अर्थात परिवीक्षा अवधि में अपराधी को प्राय न्यायालय के द्वारा निर्देशित शर्तों के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण और निगरानी में रखा जाता है। विद्यार्थियों, उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण करने के पश्चात परिवीक्षा शब्द से तात्पर्य किसी सिद्ध दोष अपराधी को न्यायालय द्वारा दंडादेश के निलंबन को परिवीक्षा कहते हैं और ऐसा निलंबन न्यायालय द्वारा इस शर्त पर किया जाता है ताकि वह सदाचारी बना रहेगा और परिवीक्षा की शर्तों का पालन करेगा, जिसके कारण समाज में उसे पुनर्वासित किया जा सके और पुनः समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। न्यायालय किसी ऐसे अपराधी को किसी मामले में विचारण करने के पश्चात दंड देने के बजाय वह अपराधी की दशा, अपराधी की मानसिक दशा, उसकी पारिवारिक दशा और इन सब पर विचार करने के पश्चात
न्यायालय यह पाता है कि प्रथम बार अपराधी है तो उसे शर्तों के अधीन प्रतिभूति सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करके परिवीक्षा का लाभ देकर के छोड़ सकता है। यदि ऐसे अपराधी परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन करता है तो पुनः उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा तथा उस मूल अपराध के लिए दंडित किया जा सकेगा। स्टूडेंट्स, परिवीक्षा अधिनियम मुख्यतः सुधारवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जन्मतः अपराधी नहीं होता है। जन्म लेने के पश्चात उसकी पारिवारिक, बेरोजगारी, आर्थिक अन्य समस्याओं के कारण वह अपराधी बनता है। यदि उसे कारावास में भेज दिया जाए तो उसे वहाँ पर वापस समाज में पुनर्मिलन करना असंभव हो जाएगा। अतः उसे परिवीक्षा की शर्त पर इस आधार पर छोड़ा जाता है ताकि वह समाज में उसे पुनः स्थापित किया जा सके और अपना परिवार संचालित कर सके और आजीविका चला सके। इसी सिद्धांत पर परिवीक्षा अधिनियम चलता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये परिवीक्षा अधिनियम का इतिहास, हिस्ट्री क्या है, अलग अलग देशों में इस अधिनियम की स्थिति क्या है और किस आधार पर ये भारत में अधिनियम पारित किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो उपयोगी होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।